Welcome to Online Guruji classes. This is part 14th of our lecture series on mensuration. Those who are watching this video for the first time, I request them please watch all part 1 to part 13 before watching this video. And those who have not yet joined my Facebook group, I request them please join my Facebook group Online Guruji, and you can also subscribe my YouTube channel Online Guruji. Clear? Okay. अभी तक के लेक्चर्स पे हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम का कंसेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम नहीं हुआ अभी, काइट देखा था। क्लियर? उसके बाद के लेक्चर्स पे हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स पे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और इस लेक्चर पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर? जो वो वाला कंसेप्ट था मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता था, स्क्वायर के अंदर सर्कल या सर्कल के अंदर स्क्वायर, उस वाले कंसेप्ट को हम आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। उस कंसेप्ट पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और बाकी तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? आज रात के वीडियो पे, ठीक है, आज रात को मैं ट्राई करूँगा कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। और आज रात के वीडियो पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि बैंकिंग के पेपर में आप लोगों के आता है, उसके ऊपर मैं आज रात को 2 वीडियो अपलोड करूँगा। क्लियर? ओके, चलो फिलहाल इस लेक्चर पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके CGL 2012 पे पूछा गया था मेंस पे, ठीक है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस होते थे, एंड दैट पेपर वाज कंसीडर्ड द टफेस्ट पेपर SSC CGL पे, ठीक है। बट उसके भी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। बात यही थी कि किसने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा था और किस लेवल तक की प्रिपरेशन थी, ठीक है। आपने अपने आप को, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर टफ आए। क्लियर? अगर टफ लेवल पे करोगे पेपर इजी आता है तो वेरी गुड फॉर यू। इजी लेवल पे प्रिपरेशन करोगे, पेपर टफ आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? इसलिए हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर? ओके, सी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 6 and 8। अब जैसे अब मुझे पता है रोम्बस है, say this is my rhombus A B C and D, ठीक है। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। और रोम्बस के 2 डायगोनल्स के लेंथ दे रखे हैं मुझे, ठीक है। अगर रोम्बस के 2 डायगोनल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है। रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, उनकी लेंथ तो इक्वल नहीं होती है। क्लियर? हाँ, बट दूसरी बात ये पता है कि वो लोग एक तो बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मतलब O पे वो लोग बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, वो बाइसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री के एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये जितने भी एंगल्स बनते हैं। क्लियर? ये 2 बात मुझे पता है डायगोनल्स के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग पे ये सारा चीज स्ट्राइक होना चाहिए। फिगर आप लोग बना रहे हैं और दिमाग पे ये सारी चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए। क्लियर? अब देखो डायगोनल्स का लेंथ कितना दिया है, 8 दिया है। मान लो मैं मान लेता हूँ AC अगर टोटल 8 है, AC अगर टोटल 8 है तो AO कितना हो जाएगा, AO हो जाएगा आपके पास 4। क्लियर? क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट पे, ये टोटल 8 है तो AO कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली BD कितना है टोटल, BD 6 है तो BO कितना होगा, BO कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। अब ट्राइंगल AOB को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे एक साइड निकालना है। क्यों? क्योंकि सारे साइड्स तो रोम्बस के बराबर होते हैं। अगर कहीं से मैं AB निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे पता है।
क्लियर। तो ए बी निकालने के लिए इस ट्राइंगल पे देखो, ए ओ बी ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल है। ए बी क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। ये क्या है मेरा, बेस है। ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है। वैसे भी ट्रिपलेट है 3 4 5 का, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप लिख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्लियर। तो ए बी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर इज 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर इज 9। 16 प्लस 9 इज 25। ये आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा गया था। देन द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज, स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ए बी क्या है, साइड है, उसका स्क्वायर पूछा गया था। उसका स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 25। ऑप्शन ए। क्लियर। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो सीधा सीधा था। ट्रिपलेट क्या होता है, 90 डिग्री में 3 4 साइड है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 5 का स्क्वायर 25, खत्म। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही मार्क कर देना था इसका आंसर आप लोगों ने। क्लियर। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस तो आएंगे, वो सारे इजी ही होंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, ऐसा है कि अगर आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना तो 180 प्लस कहीं नहीं जाते आप लोगों के। बहुत ही इजीली 180 प्लस स्कोर कर सकते हो आप लोग मैथ्स पे। ठीक है, जो जो स्ट्रेटेजी बताई जा रही है आप लोगों को, जितने क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो। जो बुक फॉलो करने को बोला जा रहा है उन बुक्स को फॉलो करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो। देखो कैसे नहीं आएंगे 180, इजीली यू विल स्कोर 180। क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed in a circle of radius 8 centimeter is। ठीक है, inscribed, स्क्वायर क्या है, inscribed है, इसका मतलब स्क्वायर अंदर है और सर्कल बाहर है। द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed, स्क्वायर है इन सर्कल। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मैं क्या कर देता था, कभी स्क्वायर बाहर बना देता था, सर्कल अंदर बना देता था, सर्कल बाहर अंदर स्क्वायर, पता ही नहीं चलता था क्या करना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, स्क्वायर इन अंदर है, स्क्राइब्ड को एज अ सर्कल पढ़ लो, स्क्वायर सर्कल के अंदर है। क्लियर। ओके, तो मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर। इसके अंदर क्या है, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर बना देते हैं इसके अंदर। क्लियर। इसे नेम कर दो आप लोग, ए बी सी एंड डी। क्लियर। ABCD एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल के, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। ओके, दिस इज द सेंटर, सपोज O। क्लियर। मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कहीं से साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्लियर। अच्छा, एक बात नोट करके लिख लो। ठीक है, ये चीज नोट करके लिख लेना। एक और नोट मैं इस पे आप लोगों को लिखाता हूं कि अगर मैं सर्कल के डायगोनल्स, सॉरी स्क्वायर के 2 एंड पॉइंट्स, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। क्लियर। अगर कोई स्क्वायर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है तो उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर होता है। क्लियर। लिख लो आप लोग, इसे नोट करके एक पॉइंट लिख लो। ठीक है, देखो मैं प्रूफ भी, अगर आप लोगों को कोई ये बात प्रूफ करने को बोले कि प्रूफ करो, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन AC को ज्वाइन करो। इन केस ऑफ स्क्वायर आपको ये पता है कि ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
ठीक है। और 90 डिग्री ये होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, कहाँ सर्कल में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था सर्कल में, कि जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है आर्क में। ये बात हम लोगों ने सर्कल में भी पढ़ा था, आप वहां से भी ये बात याद रख सकते हो। वैसे इसे ऐसे ही याद रख लो, या देखो सिंपली मैंने आप लोगों को प्रूफ भी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने याद करना है कि अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, सॉरी स्क्वायर अगर इंस्क्राइब्ड हो सर्कल के अंदर, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल का डायामीटर होता है। क्लियर? ठीक है। तो अगर यहां से, तो सर्कल का रेडियस कितना था, 8 था, तो मतलब ये 8 ये 8, AC कितना हो गया मेरे पास, 16 हो गया। क्लियर? अगर मैं AB मुझे निकालना है, अगर मैं AB को x मान लेता हूं तो BC भी x ही होगा। क्यों? स्क्वायर के तो सारे साइड इक्वल होते हैं। बस अब इस पे दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? AC का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ जाएगा 256 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर? इस 2 ने इसे काट दो तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज 128। पूछा क्या था आपके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही पूछा था। दिस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्लियर? अच्छा, एक नोट डाल के एक और कंसेप्ट इस पे लिख लेना आप लोग, इसी क्वेश्चन के साथ लिख लो। एक तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना, दूसरा नोट डाल के ये बात भी याद रख लो। अगर ये जैसा, सपोज दिस इज माय सर्कल, और सर्कल स्क्वायर के अंदर है, सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जैसे लग नहीं रहा, रोम्बस जैसा हो गया, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर? ABCD क्या है, स्क्वायर है। क्लियर? और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, जिस जिस पॉइंट पे ये सर्कल उसे टच करता है, क्लियर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इसके मिड पॉइंट्स है। AB का मिड पॉइंट है ये, क्लियर, BC का मिड पॉइंट है ये, CD का मिड पॉइंट है ये, और AB के मिड पॉइंट्स है ये क्या है, इनके मिड पॉइंट होते हैं जिस जिस पॉइंट पे ये टच करता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये डायामीटर हो जाएगा। ये और ये क्या होंगे आपके, ये डायामीटर है। क्लियर? ये बात याद रखना। क्लियर? इस केस में ये क्या होगा, ये डायामीटर होगा। क्लियर? ठीक है, ये नोट करके ये बात याद रखना, क्वेश्चंस पे यूज हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस पे ये कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली अगर आएगा तो उस पे ये कंसेप्ट यूज होगा। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्कल और स्क्वायर वाले आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर
ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसे नेम कर देते हैं ए बी एंड से सी एंड डी। क्लियर? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन अ स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ओहो, सर्कल तो बन गया ओवल जैसा। सर्कल की शेप तो ओवल जैसी होगी, ठीक है, कोई नहीं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन अ स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अ स्मॉलर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड विद इन द सर्कल, वो बोल रहा है कि इस सर्कल के अंदर, क्लियर, इस सर्कल के अंदर अब एक और स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। उसे दूसरे कलर से बना देता। क्लियर? एक स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर दोबारा से एक स्क्वायर है। क्लियर? इसका नाम दे देता हूं, दिस इज ए, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश एंड दिस इज डी डैश। क्लियर? ओके। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर टू दैट ऑफ स्मॉलर स्क्वायर? क्लियर? मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर के लिए। क्लियर? ठीक है, ओके फाइन। सबसे पहले क्या करता हूं, आप लोगों को पता है कि देखो इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो विजुअल अप्रोच है, देखते ही आप लोग 2 सेकंड में कर सकते हो सॉल्व। क्लियर? दूसरा अप्रोच ट्रेडिशनली अप्रोच है, ठीक है। मैं दोनों अप्रोच डिस्कस करता हूं, पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ओके फाइन, मैं ए बी को मान लेता हूं कि मेरा ए बी है से 2x के बराबर। क्लियर? अब कहीं से मुझे ये निकालना है, कहीं से मुझे ये निकाल देना है ए डैश बी डैश कितना होगा। क्लियर? अगर ए डैश बी डैश निकल जाए तो मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? ओके, ओ को मिड पॉइंट मान लेता हूं। देखो सर्कल में क्या है ना, सारा सिमेट्री होता है, ठीक है। मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर पूरा ले जाऊं तो सर्कल के डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने 90 लिखा है, ठीक है। सारी सिमेट्री है स्क्वायर पे सारी सिमेट्री होती है। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखो, अब मुझे पता है कि क्योंकि ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस स्क्वायर के अंदर, तो ये बी डैश क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा। अभी बताया आप लोगों को ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना होगा, बी बी डैश का लेंथ कितना होगा, x होगा। बी बी डैश का लेंथ कितना होगा, x। क्यों? ये तो 2x का है तो ये x का हुआ। अगर बी बी डैश x का है तो ऑब्वियस है a डैश ओ भी कितने का होगा, x का होगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर देखो इस वाले साइड के लिए ये a डैश क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। अभी बताया है सर्कल जहां पर टच होता है वो मिड पॉइंट पे टच होता है। क्लियर? और स्क्वायर यहीं से भी फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब a डैश बी डैश कितने का होगा, x का होगा। तो a डैश बी डैश x का है तो o डैश बी डैश ये कितने का होगा, ये भी आपका x का होगा। क्लियर? अगर इस ट्राइंगल में a डैश बी डैश ओ में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो a डैश बी डैश कितने का आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास √2x का, ठीक है ना। a डैश बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? तो a डैश बी डैश इज नथिंग बट √2x। क्लियर?
तो अब देखो दोनों स्क्वायर के साइड आ गए, ये वाला साइड भी आ गया मेरे पास, और ए डैश बी डैश अंदर वाले स्क्वायर का भी साइड आ गया। अब उसने पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितना होगा, उसने पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर अपॉन क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये कितना हो जाएगा आपके पास, √2x का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2:1। ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, ये तो हुआ एक ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? आपको पता है ये भी x का है, ये भी x का है, ठीक है, खाली b डैश के लिए और a डैश के लिए। ठीक है, अगर मैं इसे ट्रेडिशनल मेथड से, देखो स्क्वायर और सर्कल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें विजुअलाइज भी कर सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, मैं वही दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं इसे पूरा ही ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ऐसे करता, ठीक है, तो आप लोग अगर देखोगे कि ये जो स्क्वायर था ये 4 स्क्वायर पे डिवाइड हो गया है, विजुअलाइज करो तो 4 स्क्वायर में डिवाइड हो गया है। क्लियर? क्लियर? और ये जो है ए डैश बी डैश इस स्क्वायर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। क्लियर? तो टोटल कितने हिस्से हुए, एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये, ठीक है, 5वां हिस्सा ये, 6ठा हिस्सा ये, 7वां हिस्सा ये और 8वां हिस्सा ये। समझ गए ना? देखो डायगोनल्स भी तो इस स्क्वायर को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया इसका, दूसरा हिस्सा ये हो गया जो कि बराबर है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, इसका मतलब टोटल 8 है। ठीक है, ओके, और अंदर वाला उसमें से कितना है, 1 2 3 4, अंदर टोटल 4 पार्ट है और बाहर टोटल 8 पार्ट है। तो बाहर का एरिया अगर 8 पार्ट का है और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 4 पार्ट का है, तो कितने में हो गया, 2:1 पे हो गया। ठीक है, वैसे भी आप लोग कर सकते थे, सीधा सीधा आप लोगों को दिख रहा है कि जो अंदर वाला स्क्वायर है वो बाहर वाले स्क्वायर का आधा है। क्लियर? ठीक है, ये सारे मेथड्स भी याद रखने, विजुअलाइज मेथड, कहीं भी कोई सा भी मेथड काम आ सकता है क्वेश्चंस में। इसलिए क्या होता है कि मैं एक मेथड यूज नहीं करता, मैं मल्टीपल मेथड्स बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट यहीं पे लगे, क्या पता किसी और क्वेश्चंस पे आप लोगों को ये कंसेप्ट स्ट्राइक हो जाए पेपर में। ठीक है, इसलिए सारे मेथड्स सीखने जरूरी है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इस पे क्या है। ओके, देखो जब भी इस टाइप के फिगर के क्वेश्चंस आते हैं, मेन पॉइंट ये होता है ना, मिड पॉइंट्स पे तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ता है। ठीक है, तभी क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, अ फिगर बिलो शोज 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, PQRS। ठीक है, PQRS इज अ स्क्वायर, PQRS एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब इन द आउटर सर्कल, जो कि आउटर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है। ठीक है, इट ऑल्सो सर्कमस्क्राइब द इनर सर्कल। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये जो स्क्वायर है ये सर्कमस्क्राइब्ड कर रहा है इनर सर्कल को भी, टचिंग एट पॉइंट BCDA। ठीक है, जो इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं इसे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का पैरामीटर टू दैट ऑफ पॉलीगन ABCD। क्या पॉलीगन्स का क्या होगा? ठीक है, बड़ा ही पता नहीं क्या क्या कुछ बोला। क्लियर? ओके, देखते हैं। सबसे पहले तो एक सेंटर के एक पॉइंट ले लेता हूं, O। ठीक है, सर्कल है, स्क्वायर है, आप लोगों को पता है, सिमेट्री तो मेंटेन होनी ही है सारी।
ठीक है, मैं OC को ज्वाइन कर देता हूं और OB को ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर? अच्छा देखो, अच्छा ओके फाइन। अब देखो, इसने लिखा है पॉलीगन ABCD, ABCD। एक्चुअल में ये जो पॉलीगन है ABCD, ये पॉलीगन ना हो के ABCD क्या है, स्क्वायर है, आप लोगों को पता है। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से आप लोगों को पता है कि स्क्वायर के, देखो आप लोग देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान दिया था आप लोगों को पढ़ाते टाइम। क्लियर? स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना। क्लियर? तो सर्कल जिस जिस पॉइंट पे टच करेगा वो क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं साइड्स के। आप लोगों को पता है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद देखो, आपको पता है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने में जो फिगर बनता है वो क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर ही होता है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। तो पॉलीगन ABCD क्या है, पॉलीगन ABCD भी एक स्क्वायर ही है। क्लियर? ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द पॉलीगन ABCD। ओके, अगर मैं आउटर सर्कल, मुझे कहीं से ये निकालना है, BC निकालना है। क्लियर? और मैं सपोज ये मान लेता हूं कि जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस क्या है, R है। अब कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा ना। मैंने मान लिया जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस क्या है, R है। क्लियर? तो अब देखो, आप लोगों को बाई सिमेट्री, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से पता है कि OCQB ये भी क्या है, एक स्क्वायर ही बनेगा। ये सारे एक स्क्वायर ही बनते हैं, आप लोगों को पता है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुका हूं क्यों ये स्क्वायर बने। तो आप लोगों को पता है OCQB ये एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये R है, ये मैंने एज्यूम करा है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल R है। OQ क्या है, R है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज R। ठीक है, अब देखो OQ और BC क्या है, डायगोनल्स है। इस OCQB स्क्वायर के डायगोनल्स क्या है, OQ और BC। ठीक है, और आपको पता है OCQB तो एक स्क्वायर है। क्लियर? और स्क्वायर के डायगोनल्स के लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो BC का भी लेंथ क्या हो जाएगा, आपका R ही हो जाएगा। अगर BC R है तो AB R है, तो AD R है, तो CD भी R है। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ आउटर सर्कल। पैरामीटर ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या होगा, 2 पाई R अपॉन टू दैट ऑफ पॉलीगन ABCD। पॉलीगन ABCD का पैरामीटर क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R। क्लियर? R से R कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 2। क्लियर? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो वो सिमेट्री के कंसेप्ट, ये देखो क्वेश्चन देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड था, एंड ट्रस्ट मी इस क्वेश्चन को कोई भी वर्बली सॉल्व कर सकता है। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ होपफुली एक फिगर भी था, मैं फिगर बनाना भूल गया, अभी बना देता हूँ फिगर। ऐसा एक फिगर था, एक स्क्वायर है, फिसल के ना लिखने नहीं दे रहा। और 4 आइडेंटिकल कॉइन्स रखे हुए।
ठीक है, ये कॉइन टच हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ऐसे टच हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। चारों ये जो सर्कल है आइडेंटिकल्स है, ठीक है, दिखने में नहीं लग रहे बट वो आइडेंटिकल है। क्लियर? और एक स्क्वायर के अंदर है ये ए बी सी डी, एक स्क्वायर है। क्लियर? ओके, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड बाय द कॉइन, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर? तो ये एरिया कैसे निकलेगा आपका? आपको पता है, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल कर दोगे, क्लियर, तो आपके पास एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन आ जाएगा। इतना तो क्लियर है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, बट क्वेश्चन इज कुछ भी नहीं दिया है, कैसे निकालें? ओके फाइन, मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो ये सर्कल है इसका रेडियस कितना है, आर है। क्लियर? तो आपको पता है कि ये भी कितना है, आर है। सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया आर। अगर ये आर है, ये आर है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, यहां तक ये हो जाएगा टोटल 2r, हो जाएगा ना 2r। अगर रेडियस आर है तो डायमीटर तो 2r होगा, और 4 आइडेंटिकल कॉइन्स है तो ऑब्वियस है यहां तक 2r है, तो ये ऊपर का भी 2r होगा, आइडेंटिकल कॉइन्स है। ठीक है, इतनी बात तो मुझे पता चल गई। ओके, अब देखो बोलता क्या है, बोला गया है फॉर ईच क्वाइन द रेशियो ऑफ एरिया टू सरकमफ्रांस इज सेम एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रांस टू एरिया। क्लियर? वर्डिंग देखो कितना ट्रिकी लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर ईच क्वाइन, हर क्वाइन के लिए, एक इंडिविजुअल क्वाइन के लिए बात कर रहा है। फॉर ईच क्वाइन द रेशियो ऑफ एरिया टू सरकमफ्रेंस, इस क्वाइन के लिए, अगर किसी भी इस क्वाइन के लिए रेशियो ऑफ एरिया अपॉन circumference is same as ratio of circumference to area। क्लियर? यही बात बोली, फॉर ईच क्वाइन, हर क्वाइन के लिए रेशियो ऑफ एरिया टू सर्कमफ्रांस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रांस टू एरिया। ठीक है, ये बात उसने बोली, ये बात मैंने लिख दिया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ए स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर 4, और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, r4 से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर रह गया। तो आपके पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास यहाँ से आ गया r इज नथिंग बट इक्वल टू 2। क्लियर? r2 जैसे ही आ गया तो आपको पता चल गया ये 4 है, ये 4 है, और r कितना है, r इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब आप लोगों को एरिया नॉट कवर्ड निकालना है। एरिया नॉट कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाइन।
क्योंकि 4 कॉइन है ना। क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का ये साइड कितना हो गया इसका, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ कॉइन कितना आएगा, पाई आर कितना है, तो 2 है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये कितना आ गया 64 माइनस 16 पाई। मैं 16 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कितना आ जाएगा 4 माइनस पाई। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ इन 5 क्वेश्चंस के साथ ही साथ मेन फंडा था कि स्क्वायर और सर्कल पे इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिमेट्री बनती है, कैसे उस सिमेट्री का आप लोगों ने फायदा उठाना है और कैसे क्वेश्चंस को विजुअलाइज सॉल्व करना है। विजुअलाइज नहीं सॉल्व होता है तो आप लोगों को नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करना तो आ ही गया होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए, कमेंट्स पक्का से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग वोकैबुलरी के क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। इवन वी हैव डिस्कस 9 क्लासेस वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिस पे डेली मैं आप लोगों को 15 से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स देता हूँ आप लोगों को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बहुत फ़ायदा करेंगे। क्लियर। ओके, बाय।